नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल मंडी भाव राज में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी YouTube परिवार के जो सदस्य हैं दोस्तों 51,000 सदस्य हैं, सभी सदस्यों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों प्याज पर बात करेंगे। प्याज के दाम इतने कम कैसे हुए और किस प्रकार से सरकार ने पूरी तरह से अपनी प्लानिंग पहले जो तैयार की थी उस प्लानिंग में पूरी तरह से सरकार सफल हुई है। तो प्याज के दाम अब दोस्तों 5 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ते हुए हैं, केंद्र सरकार ने ये बताया है। और प्याज की कीमतें अब पिछले साल की तुलना में सस्ती हैं। इसे बम्पर स्टॉक संचालन के माध्यम से भी स्थिर किया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार केंद्र ने कहा कि उसने अब तक देश भर के प्रमुख बाजारों में अपने बम्पर स्टॉक से 1.11 लाख टन प्याज जारी किया है, जिससे खुदरा कीमतों में 5 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई है। दोस्तों बम्पर प्याज दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, कोच्चि, रायपुर जैसे प्रमुख बाजारों में भी जारी किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थानीय बाजारों में प्याज का निपटान किया गया था। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बम्पर स्टॉक के जरिए प्याज की कीमतों को भी स्थिर किया जा रहा है। प्याज की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र के प्रयास के अब परिणाम सामने भी आने लगे हैं दोस्तों। तो प्याज की कीमतें अब पिछले साल की तुलना में सस्ती हैं, क्योंकि प्रमुख रसोई के स्टेपल का औसत अखिल भारतीय खुदरा मूल्य 40.13 प्रति किलोग्राम, जबकि थोक बाजार में यह 31.15 प्रति किलोग्राम है दोस्तों। इससे कहा गया है कि 2 नवंबर तक बम्पर स्टॉक से कुल 1,11,376.17 टन प्याज प्रमुख बाजारों में उतारा गया। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हस्तक्षेप से खुदरा कीमतों को अब तक 5 से 12 रुपये प्रति किलोग्राम ठंडा करने में काफ़ी मदद मिली है। खुदरा प्याज की कीमतों को कम हो गई हैं और उच्च 3 नवंबर को प्रति किलो 40 रुपये, अक्टूबर 20 में मुंबई 49 प्याज की कीमतों में से इनकार नहीं किया, लेकिन उच्च से 45 रुपये से 14 अक्टूबर को 50 रुपये प्रति किलो कीमत थी, जो कि कोलकाता में प्याज की खुदरा कीमत 17 अक्टूबर को 57 रुपये प्रति किलोग्राम से घट करके 45 हो गई, जबकि चेन्नई में यह 13 अक्टूबर को 42 रुपये प्रति किलोग्राम से घट करके 37 हो गई। तो आंकड़ों से पता चल रहा है कि दोस्तों की मंत्रालय के अनुसार प्याज की जो कीमतें हैं अक्टूबर के पहले सप्ताह से बढ़ने लगी थी, क्योंकि बारिश के कारण आपूर्ति श्रृंखला काफ़ी बाधित हो चुकी थी। कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने पहले इन फर्स्ट आउट फीफो सिद्धांत पर बम्पर स्टॉक से प्याज की कैलिब्रेटेड और लक्षित रिलीज शुरू की है, जो कीमतों को मॉडरेट करने और न्यूनतम भंडारण हानि सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों द्वारा निर्देशित हैं। इसके अलावा बाजार में जारी करने से सरकार पर प्याज बम्पर की पेशकश की है और भंडारण स्थानों से उठाने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रति किलोग्राम 21 रुपये रेट तय की गई है। तो ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को खुदरा उपभोक्ताओं को खुदरा दुकानों के माध्यम से सीधे आपूर्ति के माध्यम से या कीमतों को कम करने के लिए प्रमुख बाजारों में रिलीज के माध्यम से बाजार में हस्तक्षेप करने में सक्षम रहा है। मंत्रालय ने कहा कि स्टॉक खुदरा विपणन में शामिल केंद्रीय राज्य एजेंसी को या तो 21 रुपये प्रति किलोग्राम की पूर्व भंडारण दर पर या परिवहन लागत को शामिल करने के बाद पहुंच मूल्य पर आपूर्ति के लिए उपलब्ध हैं। मदर डेयरी के सफल को 26 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर प्याज की पेशकश की गई और इससे 400 टन उठा लिया है। नागालैंड को भी बम्पर प्याज की आपूर्ति की जा रही है। कीमतों में नरमी के लिए प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज बम्पर को बनाए रखा गया है। इससे कहा गया है कि 2021-22 के दौरान बम्पर के लिए कुल 2.08 लाख टन प्याज की खरीद की गई थी, जो 2 लाख टन के लक्ष्य से थोड़ा अधिक है। तो दोस्तों ये थी पूरी प्याज पर रिपोर्ट, किस कारण से प्याज जो भाव काफ़ी कम हुआ है और मदर डेयरी ने भी इसमें पूरा सहयोग किया है। और नेफेड का जो बम्पर स्टॉक था दोस्तों, उसको एक पूरी नीति बना करके और पूरी तैयारी के साथ मार्केट में निकाला गया है, जिसके कारण दोस्तों प्याज में लगातार गिरावट देखने को मिली है। अभी तक जो प्याज नेफेड द्वारा निकाल दिया गया है दोस्तों, उसकी रिपोर्ट भी मैंने पूरी आपको वीडियो में बताई है। तो दोस्तों वीडियो जरूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।